चलो कितने क्वेश्चन कराए थे? देखो, पहला पार्ट शायद पहली टेबल का पहला पार्ट हो गया था। तालिका 2 चल रही थी ना? तालिका 2 चल रही थी, आलोक उपाध्याय। यस, कितने क्वेश्चन कराए थे शायद? एक कराया था। दूसरा क्वेश्चन लो, चलो लो दूसरा क्वेश्चन। ये है दूसरा क्वेश्चन। चलो, कर्मचारी ए बी सी डी ई को दिए गए समय पर भत्ते का औसत कितना है? ध्यान दो, ये हमारा समयों पर भत्ता है। ये समयों पर भत्ता है। औसत निकालना है इसका भत्ते का। औसत निकालना है तो सबको जोड़ेंगे, पहले ध्यान देंगे। 2 जीरो, 2 जीरो, एक और एक, 2 और 4 6, 6, 6 और 5 11 और 6, 11 6 17 और 2 19 और 5 24, 24 कितना? 6 से डिवाइड, 6 चल 24, 6 कम 6, 4100, 4100। 1 2 3 4 5, ओहो हो, जोड़ा तो शायद सही होगा, लेकिन 5 से करेंगे डिवाइड इसको, तो वहां जोड़ देते हैं। लो 2 जीरो, एक और एक, 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 6 17 और 2 19 और 5 24, 5 से डिवाइड, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 2 10, 4920। ये 7 नहीं है, गलत टाइपिंग है। 4920, ये 7 हटा दो, ये 7 नहीं है, ये 7 नहीं है। यानी कि आंसर हमारा कौन सा हुआ? सी ऑप्शन इज राइट, 4920। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अवंतिका राणा बिल्कुल सही जवाब। सपना यादव बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ भाई, क्लियर। अभिषेक तिवारी, मनीष यादव, क्लियर। ऑल इंडिया क्लियर। चलो बहुत अच्छा, ऑल इंडिया बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन। देर से क्लियर। चलो, अगला क्वेश्चन लो। अगला क्या है? कर्मचारी बी, ये रहा बी, बी द्वारा प्राप्त बोनस, प्राप्त बोनस ये रहा, उसकी कुल आय का कितने परसेंट है? कुल आय कितनी है? 15,000। कर्मचारी बी का बोनस से प्राप्त इनकम कितनी है? 1200। कुल आय कितनी है? 15,000। 1200 15,000 का कितने परसेंट है? 2 जीरो खत्म, जीरो खत्म, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 अट्ठे 40, 8%। 8% है। डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल, अभिषेक तिवारी, अवंतिका राणा, भरत सिंह भाई साहब बिल्कुल सही। पवन शर्मा सर, पवन शर्मा जी क्लियर। अभिषेक तिवारी, और कहाँ गए सब बच्चे आज? अक्षिता गुरु, हेलो किरण, लेट हो गई किरण। और किरण, क्या हाल है तुम्हारे? भरत सिंह भाई साहब क्लियर। काजी, सनोल क्लियर।
स्क्रीन यहाँ तो बेटा क्लियर दिख रही है, स्क्रीन यहाँ तो क्लियर दिख रही है बेटा। चलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, मनीष यादव। भाई क्यों ऑल इंडिया, क्यों क्या कंप्लेंट कर रहे हैं स्टूडेंट? क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही? हेलो किरण, हेलो किरण, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है फुल। क्यों? मोनी यादव, हेलो मोनी यादव। लो हट गए भैया, हट गए। गाजीपुर में बाढ़ आ गई? ओहो हो। ऑल इंडिया बताइए क्या है प्रॉब्लम ऑल इंडिया। हेलो मोनी यादव। हम लोग डूबने वाले हैं सर। भैया क्यों, इतना पानी आ गया क्या? कौन कहाँ रहते हो भैया आप लोग? गाजीपुर में कौन सी नदी आ गई? चलो करें भाई शुरू, अगला करें। यहाँ तक क्लियर? यशवीर। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन। लो अगला क्वेश्चन ये है कि किस कर्मचारी के वेतन का उसकी कुल आय से अनुपात सबसे अधिक है। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि किस कर्मचारी का वेतन उसकी कुल आय के अनुपात से अधिक है। कुल आय से अनुपात सबसे अधिक है, कुल आय से वेतन का कुल आय से अनुपात सबसे अधिक है। वेतन ये है, ए का कुल आय कितनी है? 27,000। 27,000 यानी कि इनका अनुपात क्या होगा? 12,000। ए का बता रहा हूं अनुपात 27,000। 27 कट गया, ध्यान देंगे। 3 चौक 12 और 3 नियम 27, इसका हो गया 4/9। 4/9, ध्यान देना भैया। दूसरा, बी का वेतन कितना है? 6,000। बी का वेतन कितना है? 6,000। 6,000 और इनकी कुल वेतन कितना है, कुल आय कितनी है इनकी? 15,000। तो 6,000 बी के लिए और ये 15,000। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 2/5। 2/5। तीसरा, ये 54, तीसरा सी का वेतन कितना है? 21,000। मैं सी के लिए निकाल रहा हूँ 21,000 और यहाँ कुल कितना है? 45,000। 45,000। 3 जो 3 सत्ते 21, 3 से 15, 7/15। चौथा क्या है? डी, 9,000 अनुपात 21,000। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 अनुपात 7, 3/7। ध्यान देंगे। अगला, ये 12,000। 12,000 अनुपात टोटल कितना है इसका? 30,000। ई का 30,000। खत्म खत्म। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2/5। बताओ सबसे ज्यादा अनुपात किसका है? अनुपात का कंपेयर कैसे करेंगे आप? इन भिन्नों का कंपेयर कैसे करेंगे बताओ जरा मुझे। हाँ भाई किरण। इसका कंपेयर कैसे करेंगे आप?
अब सबसे बड़ा कौन सा है वो बताना है। ये हमारा ए का है, ये 4/9, 4/9, 2/5, 7/15, 3/7, 2/5। सही है। सबसे ज्यादा 5 चौक 20, 9 दूनी 18, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ये 20 और ये 18, ये बड़ा हो गया इससे। यहाँ देखेंगे ये बड़ा हो गया तो ये खत्म। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे। देखो ये 4/9 बड़ा हो गया हमारा, 4/9, 7/15 का कंपेयर करेंगे, 15 चौका 60, 9 सत्ते 63, ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। इन तीनों में ये बड़ा हो गया 7/15 और 3/7, 10 15 45, 49, 15 45, यानी कि 7/15 बड़ा हो गया। और भाई साहब फिर 7/15, 2/5, 7/15, 2/5 में कौन सा बड़ा है? 7/15, 2/5, 5 सत्ते 35, 15 29, 7/15, 7/15 किसका था? सी का। है कोई भाई? चेक करो एक बार। हाँ, सोल्व कैसे करेंगे किरण? ये भिन्न है ना, कंपेयर करना है ना हमें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गलत नहीं कह रही। चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ। देखो ये है 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 5 चौक 20, 15 चौका 60, कितना बचा? 10, 15 छिक्के 90, अगला 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, अगला 0.40। अब क्या पूछा है इसमें? अब जो सबसे छोटा होगा ना रेशो में, वो सबसे बड़ा होगा। जो सबसे छोटा कौन सा है? एक तो ये है, बराबर है, एक ये है। जो सबसे छोटा होगा वो भिन्न में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा है? बी। और ये कौन सा है? ई। यानी कि सी ऑप्शन इज राइट, बी और ई। ध्यान रखना हमेशा, पॉइंट में जो हमने सॉल्व किया है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है? 0.04 है। और ये दो ऑप्शन में आता है, ये दो ऑप्शन में आता है, एक बी में आता है और बेटा एक ये ई में आता है, एक बी में आता है और एक ई में आता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। पवन शर्मा जी क्लियर? तो सबसे छोटा जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमारे दो हैं, बी और ई दोनों बराबर हैं, तो आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? अच्छा, पेपर का कोई अपडेट मिला? पेपर का कोई अपडेट मिला? 24 अगस्त को है। ओ बहुत अच्छा। 24 को है, चलो बहुत अच्छा। यानी कि सोमवार का, मंडे का है। बहुत अच्छा। अभिषेक तिवारी, मैंने बोला था ना बेटा, ये भिन्न में भिन्न है बेटा। अब मैं कहूँ आपसे 1/2, सही है, और 1/3, इसका हम कंपेयर करते हैं। और 1/, मान लो 4, कंपेयर करते हैं। दो तरीके हमारे इसमें। सबसे बड़ा कौन सा देखेंगे? 2 3 4 का एलसीएम क्या हो गया? 12। 2 3 4 का एलसीएम 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक्के 12। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 6 हो गया। देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा क्या हो गया? 6 हो गया। 6 का मतलब 1/2 सबसे बड़ा हो गया। कैल्शियम लेके भी कर सकते हो, कैल्शियम लेके भी कर सकते हो। अब यहाँ तो भिन्न का कंपैरिजन है ना। त्रिशूल, गुड आफ्टरनून त्रिशूल।
हेलो त्रिशूल, क्या हाल है? हाँ जी, अस्मिता मिश्रा बोलो। अभिषेक, चाय चल रही है, चाय आज तो अकेले अकेले। बोलो बेटा बोलो, अभिषेक तिवारी। तो रिपीट, तो फिर इसमें कौन सा ही सबसे बड़ा? ये तो इस हिसाब से तो सबसे बड़ा 0.46 होना चाहिए, और 0.46 सी है, और सी तो इसमें है ही नहीं है। हैं? यदि हम देशों का कंपेरिजन करेंगे, 1/2 और 1/3, ये 0.05 हुआ, ये 0.03 हुआ, और ये बड़ा है। हैं? अनुपात सबसे अधिक है। चलो देखते हैं, अभी रुक जाओ, अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखना, इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखना। अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखना, नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर के लिए एक क्वेश्चन भी ऐसा और आएगा, वहां से ठीक करूंगा। सही है, अभी इसको ऐसे ही रखना, थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको, टेंशन मत लो। अभिषेक, थोड़ी देर बाद लेते हैं बेटा। देखो ये है, ये इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन कीजिए। पांचों संगठनों के अलग अलग विभागों को कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। 5 संगठन है, HR है, ऑर्गेनाइजेशन, वित्त है, विपणन है, IT है, प्रशासन है। ठीक है बेटा, ध्यान दो। अभिषेक, हाँ भाई, क्लियर? देखो यहाँ क्या दिया हमें कि HR विभाग में, ध्यान दो, ए संगठन में HR में कितने लोग काम करते हैं? 145। बी में कितने लोग? 80। सी में 120। डी में 180। ई में 160। ऐसे ही वित्त विभाग में, विपणन में, IT में, प्रशासन में, सब में अलग अलग दिया है, सब में बेटा अलग अलग दिया है। अब इसका क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। देखो, सभी संगठनों के विपणन विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का औसत क्या है? विपणन, ये विपणन है। सभी संगठनों में काम कर रहे कर्मचारियों का औसत निकालना है। 0, 5, ध्यान देना, 9 और 1 10 और 9 19 और 5 24, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 745, 1 2 3 4 5, 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 2 24, 5 चौक 20, 5 निम 45, 149 है। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। बोलो भैया। हाँ जी किरण जी, अस्मिता मिश्रा, भरत भाई साहब, क्लियर? किरण तिवारी, क्लियर? क्लियर? सपना यादव क्लियर, ऑल इंडिया क्लियर, अस्मिता मिश्रा क्लियर, दिल से क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान देंगे भैया। अगला, अगला क्वेश्चन देखो सेम है। बताइए, संगठन बी, ये वाला बी है, कि सभी विभागों में मिलकर कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? सभी विभागों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? जोड़ दो। 5, 2 और 1 3 और 9 12 और 7 19 और 8 27, 2 और 1 3 और 1 4, 475, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, 475, डी ऑप्शन इज राइट। हाँ जी आलोक जी बोलो, इजी क्वेश्चन। हाँ किरण, समझ में आ गया ना किरण? दोपहर की क्लास में मजा आता है किरण? हेलो किरण। ऑल इंडिया असम सर। पवन शर्मा जी, दोपहर में क्यों नहीं आए आज आप? बहुत बहुत, बहुत आता है। चलो हमें भी बहुत आता है आपके साथ। पवन शर्मा जी, अस्मिता मिश्रा, माइंड ब्लोइंग क्लास, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कल देखना।
कल और परसों देखना, 2 दिन वो भी माइंड ब्लोइंग क्लास होगी। हाँ, क्लियर। अगला, कैसे सुस्ती नहीं छूट रही क्या अभी तक? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सुस्ती नहीं छूट रही क्या अभी तक? एक बार ठीक से एक्सरसाइज कर दो, सुस्ती छूट जाएगी। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। संगठन बी के वित्त, ये रहा बी, वित्त ये रहा वित्त, ये रहा वित्त, सही है। और विपणन, ये रहा विपणन। विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या, संगठन डी, संगठन डी के इन दो, डी ये रहा, डी ये रहा, डी ये रहा, संख्याओं कुल संख्याओं के बीच का अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है, ध्यान दो। वित्त में कितना हो गया, 220 और 75, 220 और 75 कितना हो गया, 5, 7 और 2, 295। यहाँ 290, 90 काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, है कहीं? या ऐसा भी हो सकता है, 1 मिनट, 5, 9 7 16, यहाँ पे 220 और 420, 420, सही है। 5 या 15, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 3 से 11, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 11 28, है बिल्कुल है, इसका मतलब ये गलत, ये सही, 11 28 बिल्कुल सही। क्या बोला? संगठन बी के वित्त विपणन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या इन दोनों में कितनी हो गई, 165। और इसी विभाग में डी के कुल कर्मचारियों की संख्या अनुपात 220 और 200 420, दोनों का रेशो निकाला 11:28, 11:28। देखो क्या बोला हमसे, संगठन बी के कौन कौन से वित्त और विपणन कितना हो गया, 165। संगठन डी के वित्त और विपणन कितना हो गया, 420। 5 से काटा, 5 या 15, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 3 से 11 और 3 से 28, 11:28, 11:28। बोलो क्लियर? हाँ जी, अस्मिता जी, पवन जी, अभिषेक तिवारी दिल से क्लियर नहीं बोल रहे आज। अस्मिता जी दिल से क्लियर, बिल्कुल दिल से क्लियर। आदित्य प्रताप सिंह कहाँ गए भैया, ये सब हमारे। ओहो, बहुत सारे दिल दे दिए निकाल के भाई, क्या गजब कर दिया। आदित्य प्रताप, सपना यादव क्लियर, क्लियर। भरत सिंह भाई साहब क्लियर, क्लियर। सपना जी कैसे? किरण तिवारी क्या कर रही हैं आप? ओहो, आज थोड़ी सुस्ती आ रही है लग रहा है। चाय नहीं पी, कॉफी पी लो, चाय पी लो बना के, फिर भी होता है, कभी कभी होता है, होता है। चलो अगला, अगला देख लो। सीटेट ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट पास कर लोगे ना, कहीं लेखपाल बन गए, या बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, गन्ना पर्यवेक्षक अधिकारी बन गए, बड़े मजे लोगे, सही बता रहा हूँ, बड़े मजे लोगे यूपी में तो। इनमें से कोई सी नौकरी मिल जाए, सब मजे की नौकरियां हैं, सब मजे की। अब मैं देख रहा हूँ आजकल लड़कियां लेखपाल बहुत बनी है पिछले 2 सालों में, 17 16 से लेके 18 तक लड़कियां बहुत लेखपाल बनी है, बहुत। और लड़कियां जहाँ 1 रुपए की रिश्वत लेना नहीं जानती थी, वहां खूब मजे से मिठाई खा रही हैं आजकल, मिठाई मार रही हैं आजकल। बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वो ब्लॉक डेवलपमेंट है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं काजी सनौल, मैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का ग्राम विकास अधिकारी की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, मैं ग्राम विकास अधिकारी की बात कर रहा हूँ। अरे पवन भैया क्या कर रहे हो ये? चलो लो नेहा सक्सेना, सोनम कश्यप गुड इवनिंग।
ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास नहीं चल रही थी, अभी चली है, चलो ठीक ठीक, मैं बोलता हूँ बेटा, आज ऐप में कोई दिक्कत है। देखो, सभी संगठनों में मिलकर एचआर तथा प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्या है? क्या बोला? सभी संगठनों में एचआर और प्रशासन, ये रहा एचआर, ये है प्रशासन, तो ये सभी विभागों में कुल संख्या के बीच का क्रम से अनुपात क्या है? सबको जोड़ दो। 5, 6 और 8 14 और 2 16 और 8 24 और 4 28, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 अनुपात। यहाँ देखो, 0 0, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 8 17, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 8 17, 1 और 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 5 से 5 एकम 5, 18, 5 या 15, 3 5 7 35, 5 एकम 5 1, 5 या 15 5 137 134 है कहीं? 137 134, गड़बड़ तो नहीं कही कि मैंने? 5 एकम 5, एक बचा 137, 100 जोड़ने में गलती तो नहीं होगी, जोड़ा जोड़ते हैं। 0, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 8 17, सही है। 1 और 1 2 3 4 5 6, सही है, 6। चेक करना भाई, ठीक है ना? तो ई ऑप्शन होगा, फिर ई ऑप्शन होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो ई ऑप्शन होगा। 137 134, ई ऑप्शन इज राइट। आपसे तिवारी बिल्कुल सही। हाँ जी भरत सिंह भाई साहब, यही है अवंतिका राणा, बिल्कुल सही। हाँ, तो बस एक बार चेक कर लिया करो किरण, बिल्कुल ठीक किरण। हाँ जी भरत सिंह भाई साहब, सही चल रहा है प्रोग्राम। पवन शर्मा जी सुपर राइट, सही चल रहा है प्रोग्राम। कुछ लोगों का प्रोग्राम सही नहीं चल रहा। अभिषेक तिवारी का प्रोग्राम कैसा चल रहा है? दिल से क्लियर। ऑल इंडिया का प्रोग्राम कैसा चल रहा है? सर प्लस गलती है, प्लस में गलती है। कौन से वाले प्लस में गलती है भैया? कौन से वाले प्लस में गलती है, जरा बताना भरत सिंह भाई साहब। देखो, ये वाला तो सही है मेरा, मुझे लग रहा है। 0, 4 और 8 12 और 2 14 और 8 22 और 6 28, 2 और 1 3 4 5 और 1 6, सही है। ये भी सही है, 2 बार जोड़ लिया, मुझे तो सही लग रहा है। मौज में भैया, मौज में, बहुत अच्छा, मौज में। चलो, मौज में ही रहने चाहिए। कौन कौन मौज में है भैया? चलो, अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन क्या है? संगठन 7, ये 7 नहीं है, ये सभी कर्मचारियों की संख्या संगठन के सभी विभागों में मिलाकर कर्मचारियों की संख्या का कितने परसेंट है? ये संगठन 7 नहीं है, ये संगठन 7 नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, तो गलती है कहीं ना कहीं। देखता हूँ, होता है मिलता है मुझे तो। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 7 की जगह मुझे देखना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ ना कुछ गड़बड़, चेक करना पड़ेगा। क्या गड़बड़ है, ये समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश में ये टाइपिंग है नहीं, हिंदी में ही है।
चलो देखता हूँ मैं, देखो आपको बता देता हूँ कौन सा सही है इसमें। अब मैं संगठन के, कौन से संगठन के, मान लो सी के करना चाहें, सी कौन से विभाग के, भाई नहीं नहीं पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, क्या गलती है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में निम्न सारणी का ध्यान से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में एक कॉलेज के 5 अनुशासनों में विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान दो, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कृषि, सब जानते हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, सारे दिए, सारे दिए। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कौन कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में। लो देखो, ये है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कृषि अनुशासन के संबंध में प्रतिशत बदलाव अधिकतम था, अधिकतम था कृषि में। देखो यहाँ कृषि में कितना है, 314, 365, 336, यहाँ घट गया, ये देखना ही नहीं है, 348, 300 ये देना। अब इन दोनों में होगा तो यहाँ 326 है, 383 है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बदलाव था 2006 में। चेक कर लो, कोई जरूरत नहीं पता लग रहा है 2006 में, देखते ही 2006 में आंसर बिल्कुल सपना यादव। देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कृषि अनुशासन के संबंध में, कृषि अनुशासन के संबंध में प्रतिशत बदलाव सबसे अधिक था। यहाँ पे 314, 365 सही है। यहाँ पे कितना बढ़ गया, ये 1 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया 5, 51 कितने पर, 314 पर, ये हो गया गुणा 100। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ तो घट गया ना, देखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे केवल कितना हुआ, 36 और 12, 12/336 आ जाएगा। तो ये इतना ज्यादा नहीं होगा, 12/336। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये 51 है, यहाँ 12 है, ये लगभग ऑलमोस्ट बराबर सही, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे घट के छोड़ देंगे। यहाँ देखो कितना, 16, 13 में से 6 गए तो 7, 7 में से 2 गए तो 5, 57/326। यहाँ लगभग देखो बराबर सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ हुआ, देखते ही मार दो, इतना टाइम नहीं कि सॉल्व करोगे से। यानी कि 2006 में कृषि में सबसे अधिक परसेंटेज चेंज था 2006 में। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा बेटा, स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या मौनी? किरण स्क्रीन क्लियर है? किरण पवन शर्मा जी स्क्रीन क्लियर है भैया? भरत सिंह भाई साहब क्लियर है? क्लियर है सर स्क्रीन? चलो थैंक यू त्रिशूल, क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ भाई त्रिशूल गंगवार, मौनी यादव, अश्मिता क्लियर, क्लियर, पवन शर्मा जी क्लियर, अभिषेक तिवारी क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आज बड़ा कैसे सुस्त सुस्त हैं लोग, नहीं दिख रहा बेटा, आपके नेट में दिक्कत है, आपके नेट में बेटा दिक्कत है। मोनी आप अपना नेट चेक करिए एक बार बेटा, आपके नेट में दिक्कत है बेटा, सबको दिख रहा है। किरण आपको दिखाई दे रहा है? किरण आपको साफ साफ दिख रहा है? लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, बच्चे कह रहे हैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, और कहीं ऐसा हो दोबारा ज्वाइन कर ही ना पाओ। मेरा भी वही हुआ था अभी। फुल एचडी है सर, ओहो बासु सिंह, फुल एचडी, चलो बहुत अच्छा। चंचल कुमारी जय हिंद, बड़ा लेट हो गए चंचल कुमारी आप। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, 2003 में, 2003 से 2004 में वाणिज्य अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई? देखो कुछ नहीं है, क्या बोला है 2003, ये रहा 2003, वाणिज्य कहाँ है, ये रहा वाणिज्य, कितने थे 265, देखना ध्यान से। अब 2004 ये रहा, कितना था 290, कितने % वृद्धि हुई, यानी कि 10 में से 5 गए 5, यहाँ 8 में से 6 गए 2, 25,
25 की वृद्धि हो गई, कितने पर? 265 पर। 265 पर 100 पर कितना? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 1 5 या 15, 3, लगभग 9% के आसपास आना चाहिए। 9, क्योंकि 500 बट्टे ही हो गया 53, 500 बट्टे 53, 10 पे तो जाएगा नहीं, तो लगभग 9%, लगभग 9%, लगभग पूछा है ना, तो डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। 10% नहीं है, 10% नहीं है, 9% आना चाहिए मेरे ख्याल में। चेक करो एक बार, क्योंकि 9 पे 10 पे नहीं आ रहा, 9 पे आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग अबाउट आएगा, तो हमारा आंसर 9% होगा। 10% ऑप्शन में तो है ही नहीं है, देखो 10% ऑप्शन में है ही नहीं है कहीं भी, तो कौन सा हुआ? 9% लगाएंगे आप। नेहा सक्सेना, हाँ जी, ओहो हो, चाय पी लो मेरे साथ, चाय पी लो मेरे साथ। हाँ भाई, नेक्स्ट, बिल्कुल अभिषेक, अगला क्वेश्चन लो। इस वर्ष कला तथा विज्ञान में विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर 130 था। इस वर्ष कला, कहाँ है कला? ये रही कला। विज्ञान, कहाँ है विज्ञान? ये रही। अंतर ठीक कितना था? अंतर कितना था? 130। क्या यहाँ पे अंतर 130 था 2001 में? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्या यहाँ अंतर 130 था? जीरो। यहाँ 2002 में था, 2002 में हो गया 130। देखो दोनों में अंतर कितना है? 130 का अंतर है। घटाएंगे जीरो में से जीरो, 130 आना चाहिए, यानी कि 390 में से 260 घटाएंगे तो 130 आएगा। आंसर हमारा 2002, 2002। बोलो क्लियर। ये ऑल इंडिया क्या कहते रहते हैं भैया? है ऑल इंडिया? आपका नाम क्या है? ऑल इंडिया? आपका नाम ही ऑल इंडिया है क्या? ओहो, भानु, भानु प्रकाश, भानु प्रकाश नाम है आपका। भानु, भानु, ओहो भानु जी। और भानु जी, आपका प्रोग्राम सही चल रहा है भानु जी? हाँ जी किरण, क्या हुआ? आज यार मजेदार कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, आप अब दिल से दुखी हैं आज। पवन शर्मा जी, घर पे सारा प्रोग्राम ठीक, खाना पीना ठीक चल रहा है ना? अंतर दिखाई दे रहा है चेहरे से? चेहरे से यदि के बता देते हम तो। अच्छा, हम अकेले खा रहे हैं? आग गर्मी, आज गर्मी बहुत है। अच्छा, हाँ ले खा लो भाई, खा लो, चाय है मेरे पास, ये रही चाय, चाय पी लो, एक मेरे साथ एक एक सिप मार लो, चाय की एक एक सिप। हाँ, मेरे चाय का टाइम 4 बजे होता है। ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं? यार क्यों लैपटॉप की एसएससी मरवाने घूम रहे हो? 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप है यार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये है 2001 और 2005 में मिलकर कृषि में विद्यार्थियों की संख्या, इसी अनुशासन में 2002 में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? 2001 और 2005, ध्यान देना, मिलकर कृषि, कृषि कहाँ है? कृषि ये रही, कृषि ये रहा, ये रहा और ये रहा। जोड़ेंगे 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 640, 640। इसी अनुशासन में 2002 में, 2002 में विद्यार्थियों की संख्या का, विद्यार्थियों की संख्या का इसी अनुशासन में बोला है कितने परसेंट है? इसमें 2002 ये रहा,
इसी अनुशासन मतलब कृषि में ये रहा कितना है 365, 640 365 का कितने परसेंट है लगभग, तो 100 से मल्टीप्लाई है, 5 सत्ते 35, एक बचा 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 5 अट्ठे 40 कटेगा नहीं कटेगा, देखो कटेगा नहीं कटेगा, देखो 3 से काटो 24, 24 तिया 72, सही है, 3 से काटो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, सही है, 4 छिंग 24, 4 से 25, 60 25 दूनी 50, 25 चौका 100 100 और 5 105, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 3 175 के आसपास है कहीं, बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज राइट 175। एक बार चेक कर लेना बेटा कहीं मेरा गलत ना हो, मेरा काटने का तरीका बड़ा खतरनाक वाला है। कैसे अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी कैसे, कृष्ण शर्मा रॉन्ग है बेटा, सही क्या आएगा, नहीं आ सकते हैं ना, बोलो बोलो, पर चेक करो भाई, अप्रोक्स में वैल्यू यही है, अप्रोक्स में वैल्यू यही है ना, मैंने भी अप्रोक्स में ही निकाला है बेटा, मैंने देखो इसको 4 से 5 से काट दिया 73, 5 से काट दिया 128, फिर 24 या 72, 3 से काट दिया 24 पे 3 चौक 12, 3 दूनी 6, वहां ऊपर 126 हो गया, 4 से काटा 6, 4 से काटा 25, मल्टीप्लाई किया लगभग 175 आ गया। अरे डिवीजन नहीं, अप्रोक्स में काटा है मैंने अंकिता श्रीवास्तव जी, अप्रोक्स में काटा है मैंने, 73 को 72 कर लिया, 24 पे कट गया, क्योंकि हमें अप्रोक्स में निकालना है। हाँ जी किरण जी, पवन जी, एग्जैक्ट तो डेसिमल में आएगा, अरे भैया एग्जैक्ट पूछा ही नहीं है नेहा, तो हम एग्जैक्ट निकालेंगे क्यों, देखिए लगभग में पूछा है, लगभग में, और आंसर भी पॉइंट में नहीं दिया नेहा सक्सेना बेटा, जब हमें एग्जैक्ट पूछा ही नहीं है तो क्यों करेंगे बेटा। चलो बहुत अच्छा नेहा, बहुत अच्छा बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दो, दिए गए वर्षों में किस अनुशासन में विद्यार्थियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई, सतत वृद्धि कंटिन्यूस वृद्धि, यहाँ देखो, यहाँ 240 358 275 नहीं हुई, इसमें इसमें सतत नहीं हुई। ओहो, किस वर्ष किस अनुशासन में, 240 260 275 284 296 312, यहाँ पे लगातार वृद्धि हुई कला में, विज्ञान में 358 390 374 यहाँ नहीं हुई, हमारे 275 286 265 नहीं हुई, 215 234 269 255 नहीं हुई, 314 365 336 नहीं हुई, किसमें हुई, कला में, है कला, ये रही कला, कला में कंटिन्यूअस, कला में कंटिन्यूअस वृद्धि हुई, देखो लगातार कला में समय वृद्धि हुई है, 240 260 275 284 296 312, यहाँ पे वृद्धि हुई है लेकिन यहाँ फिर घट गया इसीलिए काट दिया, यहाँ 75 86 यहाँ घट गया काट दिया, 15 64 69 55 फिर काट दिया, 14 65 36 फिर यहाँ काट दिया। हाँ बिल्कुल ऑल इंडिया, हाँ संजय कुमार जी मैसेज आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 रिवीज लो, क्वेश्चन 13 ये रहा, क्यों नहीं कर सकते रिपीट, अरे भैया ये ऑल इंडिया 640, कृषि में टोटल 2001 और 2005 में हो गया ये 640, तो 2002 में इसी अनुशासन का ये कितने परसेंट है, 365 का, 5 से 73 पे काटा, 5 से 128 पे काटा, 72 कर लिया तो 3 से 24 पे कट गया, 3 चौक 12 3 दूनी 6, वहां 126 कर लिया, नीचे एक कम किया ऊपर एक दो कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 4 से काटेंगे 6, 4 से 25 मल्टीप्लाई किया तो 6 एकम 6, 3 बचा, 4 बचा 6 सत्ते 42 6 पंजे 30, लगभग 175,
हाँ जी किरण जी, किरण जी कौन सा रिपीट करना है किरण जी? देखो ये वाला क्या बोला है, अगले वाले में ये बोला है कि दिए गए वर्षों में किस अनुशासन में, यानी आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चर में कॉन्टिन्यूअस इंक्रीमेंट हुआ। कॉन्टिन्यूअस 240, 260, 275, 284 लगातार बढ़ रहे हैं, हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो बढ़ गया, यहाँ घट गया इसलिए काट दिया, यहाँ है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ घट गया इसलिए काट दिया, यहाँ से बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ घट गया इसलिए काट दिया, यहाँ से बढ़ गया, ये घट गया, फिर काट दिया। यानी कि कितना, क्या आंसर आया हमारा? कला में, कला में। क्लियर जी? चलो अगला क्वेश्चन लो, पढ़िए। इन प्रश्नों के उत्तर देने के निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन कीजिए। विगत वर्षों में 5 स्कूलों से बोर्ड परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या। देखो ए स्कूल, बी स्कूल, सी डी ई, बोर्ड में बैठे बच्चे 2004 में यहाँ पे इतने बैठे हैं, बी में इतने, सी में इतने, डी में इतने, ई में इतने, 5 में इतने, 6 में इतने, 7 में इतने, 8 में इतने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। आप आंसर देंगे भाई सब जल्दी जल्दी, नाम लेके बताऊंगा कौन आंसर जल्दी जल्दी दे रहा है, देखता हूँ किसकी ताकत ज्यादा है दिमाग की। ठीक है, चलो लो। पहला, 2004 में स्कूल ई से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, उस वर्ष सभी स्कूलों में से मिलाकर परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है? 2004 में स्कूल ई में बैठे विद्यार्थियों की संख्या उस वर्ष सभी स्कूलों में मिलाकर परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने परसेंट है? कोशिश करो। नेहा आंसर दो, देखूंगा। कोई बात नहीं, आप रहने दो ऑल इंडिया। अभिषेक तिवारी का आंसर आ गया, बहुत अच्छा अभिषेक। हाँ भाई देखो, 2004 ये रहा, ई ये रहा, सही है, 2,780। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 0। 8 और 2 10 और 6 16 और 5 21। 2 2 और 7 9 और 8 17। 9 और 8, देखना एक बार। 0 8 और 2 10 और 16 और 5 21। 2 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25 और 7 32 और 6 38। 38 गुणा 100, लगभग दिया क्या? लगभग दिया यहाँ भी। देखो एक जीरो खत्म, सही है, कट रहा है क्या? कट रहा है। देखो यहाँ पे आप एक काम करो, 380 कर लो, 780 बट्टे 380 गुणा 10, जीरो खत्म, 38 दूनी 76, 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट समथिंग अबाउट 20% आना चाहिए, यानी कि ई ऑप्शन इज राइट, 20% बिल्कुल सही। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ये अप्रोक्सीमेट की जाती है बेटा। बिल्कुल सुनील कुमार सही आंसर, संजय कुमार सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। देखो 2004 में स्कूल ई में 780 बच्चे बैठे हैं और टोटल बच्चे कितने हो गए? 3810। 3810 ये कैंसिल, मैंने 380 कर लिया कैंसिल, 38 दूनी 76, 2 पॉइंट समथिंग अबाउट आएगा बेटा, तो लगभग 20%। क्योंकि 20% के अलावा या तो 28 है तो इतना तो होगा नहीं, और इसके पहले ये 12 है, 12 भी नहीं होगा, तो 20%। अभिषेक तिवारी क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा था भैया? तो 16 तो अभी दिखाया भी नहीं है ना, अच्छा आपने पहले ही कर दिया।
बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छा विषय। अंकिता सिंह, लो ध्यान दो। सभी वर्षों के लिए स्कूल बी में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों का औसत संख्या क्या है? बी का औसत पूछा सभी वर्षों में, जोड़ दो सबको। 0, 6 और 4 10 और 2 12 और 8 20 और 4 24, 2 और 8 10 और 8 18 और 8 26 और 7 26 और 7 33 और 40 440। कितना? 1 2 3 4 5 5 5 अट्ठे 40, 808 808। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज सही जवाब। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक तिवारी सही जवाब। भरत सिंह भाई साहब, सपना, अवंतिका राणा, किरण तिवारी, जाग जाओ, जाग जाओ। हाँ भाई, क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना भैया। लो ये है, 2006 में स्कूल ए में से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल ए से सभी वर्षों के लिए स्कूल ए से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने % है? देखो 2006 में स्कूल ए, 2006 में स्कूल ए से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 800। कितनी है? 800। सही है। सभी वर्षों में स्कूल ए से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने? सबको जोड़ दो। 0 0। सही है। 5 और 5 10 और 5 15, 1 8 और 1 9 और 7 16 और 8 24 और 7 24 और 7 24 और 30 37। ये आ गया 37। जोड़ लो एक बार फिर भी। 15 8 और 1 9 9 और 7 16 24 24 और 30 37। सही है। 100 100 कट गया। 100 1 0 खत्म खत्म। 25 एकम 25, कितना बच गया भाई साहब? 12। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 या 15, 5 से कट गया ये 16। 64/3, 64/3 काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21.3% है लगभग। कहीं 22% लगभग पूछा होगा, लगभग 22% लगा देंगे। बाईस परसेंट। बेटा आपकी बात सही है, ई में लगा सकता हूं, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन में हमारा पैट के एग्जाम में ना ये ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं आएगा। मैंने अकॉर्डिंग टू पैट के हिसाब से बात की है, ये हमारा ई ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं आएगा पैट के एग्जाम में। तो बेटा फिर हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 22%। अंकिता और अभिषेक तिवारी दोनों ही सही है बेटा, मैं आपसे दोनों से सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब हमारे पैट के ऑप्शन में ये नन ऑफ दीज नहीं आएगा, तो बेटा फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22%। और यदि नन ऑफ दीज आता है तो आप नन ऑफ दीज लगा सकते हैं। किरण तिवारी, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना जरा। 2004 और 2005 में मिलकर स्कूल सी और डी 2004 और 2005 परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है? 2004 और 2005 में मिलकर स्कूल सी और डी से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 820 अनुपात 800, काटेंगे 2 से 41, 2 से 40, 41 40 आना चाहिए, 41 40 आना चाहिए। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यार कहीं गड़बड़ है इसमें, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। 2004 और 2005 में मिलकर स्कूल सी में 2004-5 में कितने हैं?
ये हो गया 0, तो हो जाना अभी, कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है देखना अभी आप। ये हो गया 8 और 6 और 2 8, 8 और 8 1680 अनुपात स्कूल डी में कितना हो गया 0 8 8 7 15 1580, 0 से 0, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 9 18, 84 है। ए ऑप्शन इज राइट। देखा क्या गलती हुई हमसे, देखा क्या गलती हुई हमसे, 84 79 आएगा। ऐसी गलती मत करना किरण जी। मैंने बेटा पहले ही कहा था कि मैं बात करता हूं अभी, कोई बात नहीं, दोबारा समझाऊं किताब। किरण तिवारी ऐसी गलती मत करना जिंदगी में। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो देखो मैं आपको बताऊं क्या बोला, 2004 और 5 में सी और डी में, 2004 में 820 है और 5 में 860 है, टोटल कितना हो गया 1680। डी में कितने हैं 800 और 700 1580, दोनों को रेशो निकालना, 0 से कट गया, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, 84 अनुपात 79, 84:79। अंकिता क्लियर। हाँ भाई किरण तिवारी क्या बोला, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्लियर। प्लस में मिस्टेक है आपके में, चलो कोई दिक्कत, सही कर लो। 1640 कहाँ है 1640 भाई, मेरा तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1680 नहीं आएगा, पैर साफ दिखाई दे रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 1580 नहीं आएगा, साफ दिखाई दे रहा है। ये बार बार क्यों कह रहे हो भाई, 1640 कहाँ से आ जाएगा भैया। चलो 2007 में सभी स्कूलों में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। 2007 में, 2007 में, ये 2007 है, सभी विद्यार्थी कितने औसत निकालना है। 0, 9 और 4 13 और 2 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 9 17 और 9 26, 26 और 8 26 8 34, 34 और 7 41, बट्टे 1 2 3 4 5 5 5 अट्ठे 40, 5 15, 5 30, 836। सी ऑप्शन इज राइट, 836, सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। चलो हो गए यहाँ तक। अब 20 से कल की क्लास में शुरू कराएंगे, 20 से हम कल की क्लास में शुरू कराएंगे। आज की सेवा यहीं समाप्त। हम कहीं नहीं गए, हम यहीं अब से जसपाल, हम यहीं अब से जसपाल, कहीं नहीं गए हम। और यूट्यूब पे आ जाया करो भैया 1 बजे सब बच्चे, यूट्यूब पर बहुत बड़ा रिवीजन चल रहा है। जो बच्चे आते हैं उन्हें डेफिनेटली फायदा मिलता होगा, आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। सब लोग आया करो भाई, पेपर का आ गया टाइम। नहाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो। हेलो, सोना छोड़ दो, नहाना कहाना सोना सब छोड़ दो। केवल एक ही जगह ध्यान लगाना है, कहाँ जानते हो ना, बस केवल एक ही जगह ध्यान लगाना है, जानते हो ना कहाँ ध्यान लगाना है, पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। थैंक यू, धन्यवाद।